आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना को लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करना है। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अग्निपथ योजना के बारे में विपक्ष नौजवानों को कर रहा है गुमराह। आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। सभी दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं जनसभाएं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। कल प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अग्निपथ योजना पर हो रही हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि उत्पात मचाने वाले लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती करना है। हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए, बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। नो यूथ हम सबको मालूम है रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। जनरल पुरी ने कहा कि सेना में ये सुधार काफी समय से लंबित था। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एयर मार्शल सूरज झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद 24 जुलाई से पहले चरण की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर के अंत तक वायुसेना के अग्निवीर के पहले बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि अग्निपथ योजना में महिला और पुरुष दोनों भर्ती हो सकते हैं। 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। और उसके लिए जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वाले 41 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में जिले के चक्रपानपुर और बिलरियागंज क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के मार्ग पर लगातार आगे ले जा रही है, साथ ही लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शुरू हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का आधार बनेगा। सपा और बसपा सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल अपना भला किया और जनता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का हर ओर स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में विपक्ष नौजवानों को गुमराह कर रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को
1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में गोपालपुर विधानसभा के बिलेरियागंज क्षेत्र के नसीरपुर बाजार में जनसभा को संबोधित किया। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने भी मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। रामपुर में भी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में कई स्थानों पर बैठकें और नुक्कड़ सभाएं की। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति को रोजगार देना है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेशवासियों ने मोदी योगी सरकार के कार्यों को वर्षों से देखा परखा है। भाजपा सरकार सबकी आकांक्षाओं पर खरा उतरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को दिया गया समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन होगा। वहीं सपा प्रत्याशी असीम राजा के पक्ष में पार्टी के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बसपा ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस पहले ही लोकसभा उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर चुकी है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर मतदान 23 जून को होगा। मतों की गिनती 26 जून को की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य के 75,000 स्थानों पर इस दिन सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3.5 करोड़ लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का नेतृत्व करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहे योग दिवस पर देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा। इनमें प्रदेश के 6 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल सारनाथ, लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी और हस्तिनापुर भी शामिल हैं। इन स्थानों पर योगाभ्यास के बृहद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में 14 जून से अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन हो रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अमृत योग सप्ताह के तहत सामूहिक योगाभ्यास और संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को योग से होने वाले लाभ बताए जा रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाटों पर लोग योगाभ्यास कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दे रहे हैं। संत कबीर नगर जिले में 14 जून से अब तक 2.5 लाख लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया है। गाजियाबाद जिला कारागार में बंदी प्रतिदिन योगाभ्यास कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी बड़े स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व वर्षा दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ सहित अन्य जनपदों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हुई। पीलीभीत, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना को लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करना है। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 24 जून से होगी शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अग्निपथ योजना के बारे में विपक्ष नौजवानों को कर रहा है गुमराह।
आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। सभी दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं जनसभाएं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। कल प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का होगा आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।